कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे हमारे बहुत प्यारे से मीन राशि के जातक। विषय यह है हमारा कि अतिचारी हो गए हैं बृहस्पति बाबा, गुरु ग्रह अतिचारी हो गए हैं, बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आज मीन राशि का जातक 2025 में जहाँ जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, आने वाले 8 सालों में वो कहाँ पर पहुँचेगा, और जो वह जिस पोजीशन पे पहुँचेगा उसमें जो सीढ़ियाँ आएंगी, प्रत्येक वर्ष में हमारे को क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे, 25 से लेकर 33 तक हर एक वर्ष की गणना मैं जो समझाने का प्रयास करूँगा, प्रार्थना करूँगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आने वाले 8 वर्षों का एक मूल निचोड़ जो है वीडियो के माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। अब सबसे पहले समझिए कि अतिचारी होता क्या है। देखिए, कोई भी अमुक ग्रह, जैसे यहाँ पर गुरु ग्रह की बात हो रही है, सूर्य से जैसे नज़दीक पहुँच जाता है तो पृथ्वी से देखने से ऐसा जान पड़ता है कि सूर्य का जो अत्यधिक ताप है, एक्सेसिव हीट जो नेचर है, उससे बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ग्रह की जो चाल है वो तेज कर लेता है, जिससे जल्दी से जल्दी मैं उस ऊर्जा मंडल से दूर होकर एक सेफ डिस्टेंस पे पहुंच जाऊं। ये हो गया अतिचार, यानी सूर्य से नज़दीकी जो है एक्सेसिव हीट से अपने आप को बचाने के लिए चाल हो जाती है तेज। अब ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है और 8 साल की बात क्यों बार बार कही जा रही है? देखिए, वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अध्ययन ये कहता है कि पिछले 500 वर्षों तक अगर हम गए हैं तो अतिचारी तो बहुत बार हुए हैं, लेकिन लगातार 8 सालों तक कभी भी अतिचारी नहीं हुए हैं। दूसरी बात, 2018 से 2022 के मध्य ये 4 सालों के लिए अतिचारी हुए थे बृहस्पति बाबा। अब पूरी दुनिया प्रभावित हो गई थी, देश विदेश सब में जो है खलबली मच गई थी, हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि तब कोरोना नामक महामारी आई थी, वैश्विक महामारी आई थी। वह जो काल था, उस काल का सदुपयोग करते हुए बहुत सारे लोग कहीं से कहीं पहुंच गए और संघर्ष भी लोगों को बहुत देखना पड़ा था, यानी मिला जुला प्रभाव जो देखना पड़ा था। वो 4 साल थे, अब ये 8 साल हैं। एक बात समझ जाइए, अतिचारी जो है 8 साल जो है, लगन कुंडली बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। और 2 ग्रह आपने देखने, गुरु बाबा और राहु बाबा। बृहस्पति देव जहां बैठे हुए वह स्थान जहां दृष्टि डाल रही हैं 5, 7 और 9, अगर वक्री हैं तो एक स्थान पीछे, ये 5 स्थान, और राहु जहां बैठे हुए हैं यह स्थान आने वाले 8 साल तक एक्टिव रहने वाले हैं, केवल बृहस्पति के इतनी तेज स्पीड से मूव करने के कारण। यह स्थान ही आपको उठाएंगे और इन्हीं स्थानों पे अलर्टनेस नहीं बरतने के कारण आपको संघर्ष भी देखना पड़ सकता है। अलर्ट रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आँख खोल के चल रहे हो, दिख जाएगा गड्ढा सामने। आँख बंद करके चल रहे हो तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो हमने परेशानी क्यों झेलनी, हमने तो अलर्टनेस जो है ला के रखनी है। तभी तो 2025 में हम 2033 तक की बात कर रहे हैं, ताकि हम अलर्ट होकर चलें। हमारे को कोई भी माध्यम जो है वो समझाने का जो प्रयास कर रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करें। देखिए, इस प्रकार की कृपा है, ईश्वरीय कृपा है। हमारे को कोई जो है संबंधित व्यक्ति जो है बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है, तो हम उसकी बात अच्छे ढंग से सुने, समझे, एक एक वर्ष का मूल समझे कि हमारे को क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या सावधानी हमारे को बना के रखनी है। पहले गोचर समझ लीजिए, क्योंकि गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 मई 2025 से 18 मार्च 2033 तक अतिचारी रहेंगे, वही जो तेज चाल जो है। फिर 2 सालों के लिए 2036 तक ये सामान्य गति पे आ जाएंगे। सामान्य गति मतलब जैसे अब तो बड़ी तेज मूव कर रहे हैं, साल में 3-3 बार जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें आ जाएंगे। सामान्य गति रहती है, एक वर्ष में एक ज़ोडिएक साइन, एक राशि। लेकिन 15 अप्रैल 2036 से 16 फरवरी 2044 तक पुनः 8 सालों के लिए पुनः अतिचारी स्पीड पकड़ लेंगे। तो यानी कि हमारे को 2025 में तैयार रहना है आने वाले 18 सालों के लिए, 2044 तक। यहाँ से हमारा क्या बेस बनना शुरू होगा, और वीडियो में केवल हम 8 वर्षों तक की बात करेंगे। तो हमारे को अपने आप को तैयार करके रखना है हर परिस्थिति के लिए। अब समझिए, 2025 से मैं शुरू कर रहा हूँ मीन राशि के जातकों के लिए या मीन लगन के जातकों के लिए। 25 में हमारे को क्या उपलब्धि मिल सकती है, और पहुँचते पहुँचते प्रत्येक साल में क्या क्या उपलब्धियाँ मिलते हुए, क्या क्या हमारे को बारीकियों पर ध्यान रखते हुए 2033 तक हमारे को क्या पोजीशन मिलने वाली है। देखिए, 2025 पहला साल, थोड़ा सा जो कंफर्ट जोन है वह आपका छूटने वाला है। कंफर्ट जोन का मतलब है कि जो जातक किसी प्रकार के संघर्ष से अभी तक अपने आप को बचाता आ रहा था
और थोड़ा सा समय को टालता आ रहा था, कुछ कंडीशंस ऐसे बनने वाली हैं कि आपके कर्म क्षेत्र की मजबूती के लिए आपका कंफर्ट जोन जो है वो टूटने वाला है और थोड़ा सा शारीरिक श्रम, शारीरिक संघर्ष थोड़ा सा बढ़ने वाला है। उससे आपकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। दूसरी बात, वह होते ही जिनके पास जो है अपना स्वयं का निवास स्थान नहीं है, प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, वह कुछ ना कुछ जुड़ाव होने वाला है। बहुत सारी भौतिक की वस्तुएं हैं, भौतिक संसाधन हैं, उसमें बढ़ोतरी मिलने वाली है, बढ़ोतरी देखने वाले हो, लेकिन अलर्टनेस बनानी पड़ेगी। लेकिन यह 2025 ऐसा साल नहीं जाने वाला है कि आपको जो है जो शारीरिक श्रम है वह बहुत कम करना पड़ा और रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको दिखने शुरू हो गए और कई गुना रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इन 8 सालों में आप जिस हिसाब से काम करोगे, अलर्टनेस के हिसाब से चलोगे, बृहस्पति बाब को रिजल्ट दे के जाएंगे, इस बात की गारंटी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो थोड़ा सा जो पुरानी कुछ घटनाएं ऐसी हो चुकी जिसके कारण जो आपकी प्रोग्रेस, आपने ऐसा मान लिया कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो बृहस्पति बाबा को उठाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं भी बड़ी निजी प्रार्थना कर रहा हूं। आप समझिए आपकी वैल्यू। दूसरे वर्ष में हम पहुंचते हैं। दूसरे वर्ष में पहुंचते ही अगर 26 में जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हो, 25 में उसकी सीढ़ी बनानी शुरू कर दी, नींव खोदनी शुरू कर दी, तो 26 में पहुंचते ही जो अगर आप अपनी वैल्यू पहचान गए तो बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण कर चुके होगे और वह प्रोजेक्ट है उसमें आपकी संतान का भी विशिष्ट सहयोग रहेगा। या ये समझ लिए 2026 जो वर्ष है वह आपका ऐसा होगा कि आपकी तूती बोलेगी, क्योंकि 2025 में जैसे मैंने प्रार्थना करी, मीन राशि के जातक जाग जाइए, उठिए और चलिए अपनी सामर्थ्य पहचानिए, तो वही चीज़ आपके संतान पक्ष के ऊपर भी लागू होगी। कोई भी उसकी विद्या में आने वाली रुकावटें हैं कि बच्चे ने हमारे कह दिया है कि मेरे को जो है इतना मेरा हॉस्टल का लगेगा, इतना मेरा इक्विपमेंट का लगेगा, इतना मेरा लैपटॉप का लगेगा और इतना मेरा खाने पीने का लगेगा, और माता पिता इस बात की चिंता है में लगे हैं कि ये आप बोल के तो चला गया लेकिन हम करें तो करें क्या, वो दिन कट रहे हैं उस हिसाब से। तो वह 2026 है, बहुत अधिक आशीर्वाद लेके आएगा, लेकिन अलर्टनेस के साथ। ऐसा ना हो कि आपकी पकड़ नहीं हो और व्यर्थ में आपका जो थोड़ा सा पैसा खराब होने लग जाए, तो अलर्टनेस हमारा बना के रखनी है। अब तीसरे वर्ष में हम पहुंचते हैं। देखिए, तीसरे वर्ष में हमारे को थोड़ा सा स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी सी निराशा देखने को मिलेगी। हल्का मौसमी बुखार है वो प्रभावित कर सकता है, लीवर प्रभावित कर सकता है, उदर प्रभावित कर सकता है और जो बड़ी आंत है वो प्रभावित कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन मात्र एक संभावना है। अगर लगन कुंडली बहुत ज़्यादा मजबूत है या स्कैनिंग हो चुकी है फिर कुछ चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मात्र एक गोचर की कुंडली है। यह जो समय है, शत्रुओं पर बहुत अधिक हावी रहोगे और जिसकी देनदारी है वो देनदारी भी चुका दोगे, लेनदारी है तो लेनदारी भी आ जाएगी। और मानसिक रूप से मीन राशि का जातक जो बहुत अधिक सोचने लग जाता है कि नहीं मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कि उसकी नज़रों से पता लग गया कि ज़रूर मेरे बारे में बात चल रही थी, मेरे पहुँचते सब लोग चुप हो गए, तो ये ना एक एक्स्ट्रा जो दिमाग चलने लग जाता है ना, इसमें शांति आने लग जाएगी। वो इसलिए चलता है कि हम जो है जहाँ कुछ समय लगाना चाहते हैं, जहाँ मस्तिष्क लगाना चाहते हैं, वहाँ की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ से हमारी कितनी निराशा मिल जाती है कि ना चाहते हुए भी हमारा मस्तिष्क जो है 10 जगह जोड़ने लग जाता है। तो तीसरे वर्ष में इस चीज़ की सिद्धि मिलने वाली है। चौथे वर्ष में 3 वर्ष अगर आप चल रही है, 25, 26, 27 और 28 में प्रवेश करते ही एक निश्चित इनकम, आपकी मासिक इनकम बननी ही बननी है। और जिनके विवाह नहीं हुए होंगे विवाह भी हो जाएंगे। यह चौथे वर्ष में। ऐसा नहीं है कि 25 में नहीं होंगे, 26 में नहीं होंगे, लेकिन ग्रह वहाँ पर उस प्रकार का आशीर्वाद ज़्यादा देने का प्रयास करेगा। बाकी तो लगन जो मेन जो आपकी कुंडली है, मेन जो होरोस्कोप है, वह किस प्रकार रिजल्ट दे रहा है वो तो उसके निजी अध्ययन के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा। साथ ही साथ यह जो समय रहेगा बहुत ज़्यादा जनसंपर्क का भी रहेगा, बहुत अधिक व्यापारिक कुशलता आपकी सम्मुख निकल के आएगी और एक प्रकार से आपके दिमाग का लोहा पूरी जो मित्र मंडली होगी, पूरा जो समाज होगा या आसपास के लोग हैं वो मानेंगे। 5वें वर्ष में जब हम प्रवेश करेंगे तो जैसे कि हम तीसरे साल में जब हम थे 27 में, तो 5वें वर्ष में जैसे प्रवेश करेंगे पुनः हमारे को थोड़ा सा स्वास्थ्य के संबंध में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। कुछ चिंता हमारे को ऐसे लग सकती है कि कुछ चीज़ें वैसी होनी शुरू हो गई हैं कि थोड़ा सा हमारे को ऐसा लग रहा है कि समय जो है वो क्या करवट लेगा। लेकिन अलर्टनेस बना के अभी 25 से चलते आए हो तो 5वें वर्ष में पहुंचकर आप ये देखोगे कि धन जो है वो मैनीफोल्ड वाली पोजीशन पे पहुंच गया है। जनसंपर्कों के माध्यम से बिल्कुल सीधे चलते आए हुए मीन राशि के जातक, धर्म की दृष्टि से बिल्कुल सीधे चलते आए हो तो भर भर के
एक प्रकार का जनसंपर्क के माध्यम से पैसा आने वाला है। किसी न किसी प्रकार की वित्तीय मदद जो जिसके लिए परेशान होकर बैठे थे, तो 5वें वर्ष में वह भी पूरी होने वाली है। और जिस जगह पैसा लगाओगे वो बहुत अधिक जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो कई बढ़ चढ़कर जो है वो आपको रिजल्ट देने वाली है। और कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि स्वास्थ्य के संबंध में हमारे को गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फाइनली पुराने जो दबे हुए रोग हैं जिनको अब बाहर निकलना था, समय के प्रभाव से वो बाहर निकल रहे हैं और पूर्णतः उनका औषधीय चिकित्सा जो है वह भी प्रॉपर तरीके से हो रही है और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही है। कुछ समय थोड़ा सा प्रभावित रह सकता है, लेकिन 5 वर्ष में पहुँच कर बहुत अधिक जो है लाभ भी देखने को मिलेगा। अब जो 5वें वर्ष में थोड़ी सी हमारे को हानि सहनी पड़ी, 6ठे वर्ष में पहुंचकर सबसे बड़ी उपलब्धि है कि फाइनली पूरे वर्ष 1.25 साल 1.5 साल तक भाग्य हमारा साथ देगा ही देगा। और दूसरी बात है कि मीन राशि का जातक यह बात अच्छे समझता है कि सबसे बड़ी जो मार होती है वह पितृ पूर्वजों की होती है, ग्रह मात्र एक संभावना होता है। देखिए, ग्रह कैसा भी हो, अगर घर ही हमारा कमज़ोर है तो कहीं भी हम खुश नहीं रह सकते हैं, हर जगह हमारे को निराशा देखने को मिलेगी। तो पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद 6ठे साल तक पहुँचते पहुँचते भर भर के मिलने वाला है, भाग्य के साथ मिलने वाला है। वह जो चीज़ होगी हर जगह जो परचम लहराने वाला है आपका। साथ ही साथ यह जो 6ठे साल में पहुँचोगे, बहुत सारी यात्राएँ भी आपकी शुरू होने वाली हैं। अब आपको एक्चुअल में गेम समझ में आने लग जाएगी और आपको समझ में आने लग जाएगा कि मेरी जो पूरी अटेंशन है वो मेरे केवल और केवल काम के प्रति है। दृष्टिकोण जो है मेरा और जो दृष्टि है वो केवल मेरे काम के प्रति है। मेरे पास समय ही नहीं है मेरे रोज़गार से, मेरे धंधे से, मेरे व्यापार से अलग होकर चलने का और कोई चर्चा करने का। यह 6ठे वर्ष तक आते आते आप इतने मजबूत हो जाओगे। और यही चीज़ 7वें वर्ष में पहुंचते ही अब कर्म क्षेत्र को जहां पहुंचाना चाहते हो, जिस जगह मकान लेना चाहते हो उस जगह मकान ले पाओगे। कर्म क्षेत्र बहुत अधिक मजबूत है। जब कर्म क्षेत्र मजबूत है तो भर भर के धन तो आता ही आता है। कर्म क्षेत्र की मजबूती यह है कि हर प्रकार की भौतिक वस्तुएं आप खरीद सकते हो, इतनी सामर्थ्य आने वाली है। और ये शिकायत 7वें वर्ष तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म होने वाली है कि अब जो है हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी करके जब पैसा इकट्ठा करते हैं या कुछ भी लोन इत्यादि की जो है सम्मुख चीज़ें आती हैं तो हमारा जो एक छोटा सा घर का सपना है वह टूट जाता है। तो 7वें वर्ष में पहुंचकर वह चीज़ भी पूरी हो जाएगी, कोई सपना नहीं टूटने वाला है। साथ ही साथ एक आंतरिक प्रसन्नता जो है वह 7वें वर्ष में पहुंचते पहुंचते बनी ही रहेगी। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखोगे उन सीढ़ियों को, जिन सीढ़ियों पे थोड़ा सा वज़न जो था वह लग रहा था, तो अब हल्का सा भार भी जो है कम होना शुरू हो गया है और आपको अब थोड़ा सा जीवन का जो दृष्टिकोण है उसके प्रति आनंद वाला भाव आने लग गया है। अब जो है हम 8वें वर्ष में पहुंचते हैं। अब जब कर्म क्षेत्र इतना मजबूत हो गया है तो अब है कर्म क्षेत्र के ऊपर जो रिस्क लेके इस काम को जो आगे बढ़ाया जाता है। 8वां वर्ष जो है आपका 2032 जो है वह है सर्वलाभ सेक्शन का। आप भी मजबूत, आपकी संतान भी मजबूत और ऐसी व्यवस्था जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी मजबूत होंगी क्योंकि वह जो है गेम एक्चुअल में आप समझ गए हो। हर प्रकार से अब आप तैयार हो गए हो क्योंकि वैसा अनुभव आपके साथ चल रहा है। 8वें वर्ष में पहुंच के ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे वाहनों की श्रृंखला जो है आपके पास हो और दिन के हिसाब से जैसे जातक कपड़े चेंज करता है ना कि भाई आज ये और आज ये, तो इस प्रकार का सुख भी संभवतः इतनी कड़ी मेहनत के पश्चात 2025 से जो मेहनत करोगे 8वें वर्ष में पहुँच कर 2032 में पहुँच कर वह मिल सकता है। शहर में घूमने के लिए इस प्रकार का वाहन, फैमिली के साथ जाने के लिए इस प्रकार का वाहन, निजी कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन कर रहा है तो उसके लिए अलग प्रकार का वाहन। तो वाहन कहाँ से आएंगे? पैसे से तो आएंगे। और पैसा कैसे आएगा, कैसे टिक पाएगा? कि जब आपका जो अनुभव है वह पक्का होना शुरू हो जाएगा और दृष्टिकोण है जो काम के प्रति रहेगा, फालतू कंप्लेंट्स के प्रति नहीं, क्रिएशन के प्रति कि मैं क्या पैदा कर सकता हूँ, क्या सहयोग कर सकता हूँ। ना कि ये काम मेरा नहीं हुआ तो पहले इस पर चर्चा करेंगे कि देखिए ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हाँ, कारणों पर चर्चा करिए, क्यों नहीं हुआ, उस चीज़ को दोबारा जो है रिपीट नहीं हो पाए उस पर बहुत अधिक ध्यान देंगे। साथ ही साथ ये समझिएगा कि 2033 आते आते 9वां वर्ष लग जाएगा। अब गुरु बाबा जो है कुंभ राशि में पहुँच जाएंगे, आपके 12वें सेक्शन में पहुँच जाएंगे। यहाँ के स्पीड जिनकी मार्च में पहुँच जाएंगे, यहाँ 2033 में स्लो होने लग जाएगी स्पीड। फाइनली 2 साल के 2036 तक, फिर 36 से 44 तक पुनः जो है 8 सालों के लिए पुनः आती जा रही। अब जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो इतनी आपको नॉलेज होगी कि जिसको कुछ भी बता दोगे वह भी पनपने लग जाएगा। एक प्रकार से सामाजिक सम्मान आपके साथ चलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ खर्चों में वृद्धि भी हो सकती है 9वें साल में पहुँचकर 2033 में। कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ नई चीज़ों को शुरू करने के लिए, कुछ पुराने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए हमारे को थोड़ा सा अमुक शहर जाके स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अपने निवास स्थान से दूर है,
जन्म स्थान से दूर हैं, परिवार से थोड़ा सा दूर हैं, तो वो कह सकते हैं हाँ वो प्रकार का जो स्ट्रगल है वो देखना पड़ रहा है, लेकिन वह चीज़ भी एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए लेके आएगा। बस मीन राशि के जातक की निजी प्रार्थना रहेगी, हमारे को ना एक बात समझनी है। मैं किसी से ना चर्चा कर रहा था, बहुत अच्छी कुंडली थी, मीन लगन और मीन राशि, और बड़े अच्छे डिग्री वाले ग्रह बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छे संपन्नता उनके पास थी। तो मैंने उनसे ना उनका मूल जानना चाहा कि भाई आप जो है आप इस पोजीशन पे हो, तो इस पोजीशन से दूसरे लोग भी जो है लाभ उठा पाए, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो। तो उन्होंने बड़ा सिंपल फार्मूला बताया कि देखिए, वैसे तो चलिए ठीक है, आप मीन लगन और उसके लिए अपनी जानकारी के लिए पूछ रहे हैं ताकि अनुभव में वृद्धि हो सके, लेकिन ये सभी जातकों के लिए होता है, चाहे राशि कुछ भी हो, लगन कुछ भी हो, ग्रह कैसे बैठे हो। हम जब भी इस स्टेज पे आ जाएंगे कि हमारे को जो चर्चा करनी है अपने काम के बारे में करनी है, हम कहीं भी बैठे हैं तो हमारे को यह ध्यान रखना है कि हमें जो बात करनी है तो वह बात हमारे काम से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति आया और उसने हम किसी दूसरे का उदाहरण देते हुए हमें यह बात बोली कि अमुक जातक आपके बारे में ऐसे चर्चा कर रहा था और हम तो आपके सगे हैं, हमने तो उनको तुरंत चुप करा दिया। तो आपको हल्की सी मुस्कुराहट के साथ समझ जाना है कि मेरे लक्ष्य से भटकाने के लिए ग्रह जो है चाल चल रहा है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं देना है, और बताइए उस व्यवस्था का क्या रहा, काम का क्या रहा, इस तरीके से डील करनी, ट्रीट करना है। यह चीज़ है मूल मंत्र मीन राशि का और मीन लगन का, ये आपको आगे बढ़ाएगा। यानी हमारे को अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। यह बहुत अनुभवी व्यक्ति थे और बहुत अच्छी कुंडली थी, तो एक अनुभव भी मैं जानने का प्रयास करता हूँ जो स्कैनिंग के लिए कुंडली आती है कि किस तरीके से, थोड़ा सा बताइए। तो कुछ आगे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए उनको वास्तु स्कैनिंग वगैरह करवानी थी, तो उसके लिए सलाह ले रहे थे कि अब बताइए डील ठीक रहेगी या हम कैसे करें, क्या होल्ड करें। पुराने जानकार भी थे, पुराने जो है हमारे जानकार थे, क्लाइंट थे, तो अब बहुत अच्छी पोजीशन पे वो पहुंच चुके हैं। तो वो जो मूल जो है वो यही है कि हमारे को ये पता होना चाहिए हमें जाना कहाँ है, और कर्म ये होना चाहिए कि हमने चलना शुरू कर दिया है, तो हम देख रहे हैं अपने लक्ष्य को और पहुंच जाएंगे। तो फिर ये बात ही नहीं रहेगी कि बीच में कितने स्पीड ब्रेकर आए, बोले हमें नहीं पता कितने आए। हमारा ध्यान तो ये था कि लक्ष्य पे कितनी जल्दी पहुंचा जाए और सीधे मार्ग को पकड़ा जाए, शॉर्टकट नहीं अपनाया जाए। तो इस बातों का आप ध्यान बना के रखिएगा। तो ये हो गया हमारा विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं